कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की स्टोन को देखते हैं जो कि एक MI6 की एजेंट होते हैं। वो अपनी पूरी टीम के साथ किसी क्लब में एक बहुत बड़े क्रिमिनल मुल्वेनी को पकड़ने के लिए आए होते हैं और स्टोन एक हैकर भी होती है। वो वहां क्लब के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके अपने साथी पार्कर को बताती है कि मुल्वेनी इस वक्त क्लब के किस डायरेक्शन में है। ये सुनते ही पार्कर वहाँ मुल्वेनी के पास जाता है और उसे पकड़कर एक लिफ्ट में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि स्टोन MI6 की एजेंट होने के साथ साथ वो एक और अंडरकवर टीम के साथ भी काम करती है, जिसका एक मेंबर जैक अपने सिस्टम में देकर स्टोन को बताता है कि पार्कर मुल्वेनी को जहाँ लेकर जा रहा है वहाँ मुल्वेनी के आदमी बैठे हैं, इसलिए तुम्हें पार्कर को बचाना होगा। जिसके बाद जैक स्टोन को अपने सिस्टम के जरिए एक पैराशूट प्रोवाइड करता है, जिससे स्टोन उस पैराशूट से वहाँ उस जगह तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो मुल्वेनी के सभी आदमी को वहीं मार देती है। उन्हें मारने के बाद स्टोन वहीं छुप जाते हैं ताकि उसकी टीम को पता न चल सके कि वो किसी और टीम के साथ भी काम करती है। तो तभी वहाँ पर पार्कर लिफ्ट से बाहर आ जाता है। तो उसी वक्त वहाँ पर पार्कर के साथी आ जाते हैं जो मुल्वेनी को उस लिफ्ट से बाहर ले आते हैं और वो जब मुल्वेनी को देखते हैं तो उसने जहर खाई होती है, जिसकी वजह से वो वहीं मर जाता है। जिसके बाद हम स्टोन को उसके घर में देखते हैं जहाँ वो लैपटॉप में उसी क्लब की वीडियो देख रही होती है जहाँ एक लड़की स्टोन को बहुत अजीब तरीके से देख रही होती है। स्टोन वो देखकर अपनी अंडरकवर टीम के पास जाते हैं जिसे वो लोग चार्टर टीम कहते हैं और स्टोन वहाँ की बॉस नुमेड और जैक को बताती है कि मुझे उस लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जैक ये सुनते ही अपने सिस्टम में उस लड़की की सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर स्टोन को बताता है कि उस लड़की का नाम किया है और उस दिन क्लब में वो लड़की भी मुल्वेनी को पकड़ने आई थी क्योंकि मुल्वेनी एक ऐसे हथियार के पीछे पड़ा था जो दुनिया के किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है। स्टोन वो सुनकर जैक से पूछती है कि वो हथियार यानी कि वो हार्ट अब कहाँ है, क्योंकि चार्टर टीम उस हार्ट के बारे में जानते होते हैं और यही नहीं वो उस हार्ट को महफूज रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हैं ताकि उसका कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। तब जैक अपने सिस्टम में हार्ट की लोकेशन के मुताबिक स्टोन को बताता है कि किया इस वक्त किसी क्लब में जा रही है और हम ये इन्फॉर्मेशन MI6 को लीक कर देंगे जिससे तुम उनके साथ मिलकर वहाँ उस क्लब में किया को पकड़ लेना। ये सुनने के बाद स्टोन अपनी पूरी टीम के साथ किया को पकड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो लोग उस क्लब में जाने से पहले वहीं पास के घर में जाते हैं ताकि वो क्लब में किया को पकड़ने की प्लानिंग कर सके। तो अचानक से वहाँ उन पर कोई अटैक कर देते हैं। स्टोन डर कर वहाँ एक जगह छुप जाती है और उसके साथी उन लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं। तब यंग स्टोन को देखकर उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, हम इनको कवर कर लेंगे। स्टोन ये सुनते ही वहाँ एक खिड़की से बाहर चली जाती है। बाहर जाकर स्टोन जैक को बताती है कि अंदर मेरे साथी बहुत मुश्किल में है और तुम मुझे उनको बचाने का कोई हाल बताओ। जैक उसे कहता है कि मेरे पास अभी कोई हल नहीं है तुम्हारे लिए, बेहतर यही होगा कि तुम वहाँ से भाग जाओ। मगर स्टोन जैक की बात नहीं सुनती है और वो अपने साथियों को बचाने के लिए वहाँ अंदर चली जाती है जहाँ वो उन सब आदमी को एक एक करके वहीं मार देती है और उसके साथी ये देखकर हैरान हो जाते हैं। तब स्टोन अपने साथियों को लेकर उस घर से बाहर आ जाती है जहाँ वो सब एक वैन में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। मगर उन आदमियों का लीडर भी बाइक में बैठकर उनकी वैन का पीछा करता है, लेकिन स्टोन कैसे भी करके उस लीडर से बचकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद स्टोन और उसके साथी एक जगह पर जाते हैं जहाँ जांग स्टोन से पूछती है कि तुम हैकर होने के साथ साथ एक फाइटर भी हो, आखिर तुम कौन हो और तुम हमसे क्या छुपा रहे हो। फिर स्टोन उन सबको बताती है कि वो चार्टर के लिए काम करती है क्योंकि चार्टर लोगों को हर मुश्किल से बचाता है और उनकी हिफाजत करता है, इसलिए वो चार्टर टीम में शामिल हुई। और पार्कर ये सुनते ही यांग और अपने एक साथी को गोली मार देता है जिससे वो दोनों वहीं मर जाते हैं। स्टोन वो देखकर पार्कर से पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है, कौन हो तुम। पार्कर उसे बताता है कि ये तुम हार्ट से क्यों नहीं पूछती हो। फिर स्टोन उसे कहती है कि इसका मतलब है तुम पहले से मेरे बारे में सब कुछ जानते थे, तो तब तुमने मुझे मारा क्यों नहीं। फिर पार्कर उसे बताता है कि मुझे तुमसे हार्ट के बारे में जानना था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं मारा। स्टोन ये सुनते ही पार्कर पर अटैक कर देती है। तब पार्कर उसे बताता है कि वो लड़की किया मेरे लिए काम करती है और यही नहीं वो उसे बताता है कि जब उसने मुल्वेनी से हार्ट के बारे में पूछा था तो तब उसने सिर्फ यही बताया था कि उस हार्ट के बारे में सिर्फ चार्टर जानता है। वो सुनते ही पार्कर ने खुद मुल्वेनी को जहर खिलाई थी। ये सारा सच बताने के बाद पार्कर स्टोन को फेस पर एक जहरीला इंजेक्शन लगा देता है, फिर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम स्टोन को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट नुमेंड अपने हाउस में करवा रही होती है। तो तभी जैक नुमेंड को बताता है कि किसी ने उनके सिस्टम में कोई वायरस छोड़ दिया है जो कि हार्ट की लोकेशन को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर नुमेंड जैक से पूछती है कि हार्ट लॉकर सेफ है या नहीं। जैक उसे बताता है कि लॉकर हार्ट को लेकर अभी भी उड़ रहा है, यानी कि हार्ट सेफ है। तो तभी वहाँ पर स्टोन आ जाते हैं जो नुमेंड को बताती है कि किया पार्कर के लिए काम करती है और पार्कर अब हार्ट को पाने की हर कोशिश करेगा। फिर नुमेंड स्टोन को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारी दोनों साथियों की मौत की जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो। अगर पार्कर को ये सच पता ना चलता कि तुम चार्टर की एजेंट हो तो ऐसा कुछ भी ना होता और आगे पार्कर को कैसे कवर करना है वो सब हम देख लेंगे, इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। स्टोन वो सुनते ही दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद स्टोन एक बस में बैठकर अपने घर जा रही होते तो तभी उसे किया की कॉल आते जो स्टोन को कहती है कि चार्टर को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तभी तो उन लोगों ने तुम्हें अकेले छोड़ दिया। फिर स्टोन उसे कहती है कि तुम और पार्कर ने मिलकर मेरे साथियों को मारा है, इसलिए अब हार्ट मिले ना मिले मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हैं स्टोन कॉल कट कर देते हैं। फिर स्टोन अपने घर जाकर सिस्टम से किया कि वही कॉल लोकेशन ट्रेस करते हैं जिससे उसे पता चलता है कि वो रेगिस्तान में कहीं जा रही है। तो इसी बीच जैक नुमेंड को बताता है कि हार्ट लॉकर सेफ नहीं है, उसे किसी ने
फिर से हैक कर लिया है, जिसकी वजह से लॉकर बहुत नीचे आ गया है। तो दूसरी तरफ हम पार्कर और किया को देखते हैं जो वो अपने प्लेन की रस्सी के जरिए उस लॉकर में पहुंच जाते हैं। तो तभी हम स्टोन को देखते हैं जो प्लेन से नीचे जंप कर देती है और फ्लाइंग करके वो भी उन दोनों के पीछे लॉकर तक पहुंच जाती है। और उधर जैक और नुमैंड सिस्टम में स्टोन को वहाँ लॉकर में देखकर खुश हो जाते हैं कि वो अब हार्ट को बचा लेगी। फिर स्टोन किया को देखकर उसे बताती है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। तो उसी वक्त पार्कर पीछे से आकर स्टोन पर अटैक कर देता है। तभी किया उस हार्ट को उठा लेती है और वो जैसे ही हार्ट को उठाती है तो उसी वक्त चार्टर का सिस्टम ऑफ हो जाता है। जैक वो देखकर नुमैंड को बताता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मगर नुमैंड उसे कहती है कि नहीं स्टोन ऐसा कुछ नहीं होने देगी। तो दूसरी तरफ पार्कर स्टोन को नीचे गिरा देता है, मगर वो किसी कपड़े के साथ अटक जाती है। जिसके बाद पार्कर और किया अपनी प्लेन की रस्सी को पकड़कर प्लेन में जा रहे होते हैं। तो तभी वो लॉकर तबाह होने लग जाता है और स्टोन भागते हुए जल्दी से उन दोनों की रस्सी को पकड़ लेती है। तो तभी वो लॉकर पूरी तरह से तबाह हो जाता है। फिर पार्कर प्लेन में जाकर रस्सी को काट देता है, जिससे स्टोन और किया वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, मगर स्टोन अपना पैराशूट खोल लेते हैं, जिससे वो दोनों बच जाती हैं। फिर वो दोनों रेगिस्तान में आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। तो रास्ते में उन्हें एक औरत मिलती है जो उन दोनों को अपनी वैन में लिफ्ट दे देती है। उसके बाद वो औरत उन दोनों को अपने गाँव ले जाते हैं, जहाँ पर भी कोई उन पर फेरे करने लगते हैं और स्टोन उनसे बचने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग स्टोन का पीछा करते हैं। तभी स्टोन भागते भागते नीचे पानी में जंप कर देती है और वो लोग कोई और नहीं बल्कि पार्कर के आदमी होते हैं जो स्टोन को मारने और किया को वापस लाने के लिए आए होते हैं। तो इसी दौरान हम स्टोन को देखते हैं जो पानी से निकलकर नदी के किनारे पड़ी होती है। तो वहाँ पर एक औरत आ जाती है जिसे नुमैंड ने स्टोन की हेल्प के लिए भेजा था। तब वो स्टोन को अपने साथ प्लेन में लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर स्टोन नुमैंड को कॉल करके बताती है कि मैंने किया पर ट्रैकर लगाया था, वो इस वक्त नॉर्थ में आइसलैंड की तरफ जा रहे हैं। नुमैंड ये सुनते स्टोन को कहती है कि तुम अब भी हमारी टीम का एक हिस्सा हो। वो उसे बताती है कि हमारा वो हाउस सेफ नहीं था, इसलिए हम भी अब किसी दूसरी जगह जा रहे हैं और तुम कोशिश करना पार्कर से वो हार्ट लेकर आना, वरना वो कुछ भी कर सकता है। तो दूसरी तरफ पार्कर और किया वो दोनों आइसलैंड के एक लैब में जाते हैं जहाँ वो हार्ट को एक्टिव कर देते हैं। तो इसी बीच स्टोन भी प्लेन से उतरकर बाइक में बैठकर उस लैब की तरफ चली जाते हैं। तो दूसरी तरफ नुमैंड अपनी पूरी टीम के साथ एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ जैक सिस्टम में देखकर नुमैंड को बताता है कि हार्ट ऑनलाइन हो गया है। तो उसी वक्त उनका डोर ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। तब उनको पता चलता है कि पार्कर ने उनका सिस्टम हैक करके उनका ऑक्सीजन भी ऑफ कर दिया है। जैक वो देखकर उन सबको बताता है कि 1 घंटे में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिससे हम सब मार जाएंगे। और उधर किया को रियलाइज हो जाता है कि पार्कर बहुत गलत कर रहा है। तो तभी किया सिस्टम में यूएसबी लगा देती है और वो स्टोन को कॉल करके बताती है कि वो अब पार्कर के साथ नहीं तुम लोगों के साथ है। वो स्टोन को बताते हैं कि उसने यूएसबी में एक कोड अपलोड कर दिया है जिससे वो हार्ट को डिसेबल कर देगा। फिर किया स्टोन को अपनी जगह की लोकेशन और उसका एक्सेस भेज देती है और स्टोन जिस जगह पर खड़ी होती है वहाँ पार्कर हार्ट के जरिए उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका करवाता है। तो उसी वक्त हार्ट भी डिसेबल हो जाता है। पार्कर वो देखकर समझ जाता है कि ये किया का काम है, जिससे वो वहाँ किया को ढूंढने लग जाता है। फिर नुमैंड स्टोन को कॉल करके बताते हैं कि वो सब 1 घंटे में मर जाएंगे। फिर स्टोन उसे कहती है कि मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। ये सुनते स्टोन एक बाइक में बैठकर वहाँ से उस जगह चली जाती है जिसकी लोकेशन उसे किया ने भेजी थी और वहाँ पार्कर किया को अपनी गन पैन पर रखकर उसे कहता है कि हार्ट को फिर से ऑनलाइन करो। तो उसी वक्त वहाँ पर स्टोन आ जाती है। फिर पार्कर उसे कहता है कि तुम अपनी गन नीचे रख दो वरना मैं किया को मार दूंगा। और स्टोन ये सुनते ही अपनी गन नीचे रख देते हैं। तो उसी वक्त किया पार्कर पर एक गैस ट्यूब से अटैक कर देती है। फिर स्टोन भी पार्कर पर अटैक कर देते हैं, मगर पार्कर स्टोन का गला दबाने वाला होता है। तो तभी किया स्टोन की तरफ गन फेंकती है, जिसे उठाकर स्टोन पार्कर को गोली मार देती है और वो वहीं मर जाता है। और दूसरी तरफ नुमैंड का ऑक्सीजन भी ऑन हो जाता है, जिससे वो सब बच जाते हैं। फिर स्टोन नुमैंड को कॉल करती है और नुमैंड उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम ये काम कर लोगी। फिर 4 हफ्ते बाद हम स्टोन और जैक को एक गाड़ी में देखते हैं और उन दोनों के साथ किया भी होती है, क्योंकि वो भी अब उनकी टीम का एक हिस्सा बन चुकी थी। फिर स्टोन गाड़ी से उतरकर कहीं चली जाती है। तब किया उसे बताती है कि अब हार्ट बिल्कुल सेफ है। स्टोन वो सुनकर खुश हो जाती है, जिससे ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।